देखिए, आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 करीब 700 अंक गिरकर बंद हुआ, यानी लगभग 3% की गिरावट, और करीब सेंसेक्स में भी इतनी ही गिरावट देखने को मिली। दोनों इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से 10% से ज्यादा टूट चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है? क्या इस गिरावट की जड़ें मिडिल ईस्ट के संकट से जुड़ी हुई है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, 2000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी 700 अंक गिरकर हुआ बंद। भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गिरावट सामान्य है या इसके पीछे छिपा है जंग का खतरा? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो बाजार क्यों टूटता है? जब दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ उस देश तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि अस्थिरता में चीजें महंगी हो जाती हैं। और बात खासकर जब मिडिल ईस्ट की हो तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव लाजमी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, और अगर वहां तनाव बढ़े तो तेल की सप्लाई पर खतरा हो सकता है, कीमतें बढ़ने का डर होता है। यही डर शेयर बाजार को गिरा देता है। जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों का मुनाफा घटता है, निवेशक डर जाते हैं, बाजार में बिकवाली शुरू हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अस्थिरता में बाजार गिरता क्यों है? दरअसल इसके पीछे अनिश्चितता होती है। सवाल होता है कि कंपनियों को कितना नुकसान होगा और स्थिरता कितने दिन रहेगी। FII यानी विदेशी निवेशक शेयर बेचते हैं और घरेलू निवेशक या अन्य निवेशक अपना पैसा शेयर की बजाय किसी सेफ जगह लगाना पसंद करते हैं। इसीलिए अस्थिरता के समय निवेशक अपने पैसे को सोने चांदी जैसी चीजों में लगाना पसंद करते हैं, और इसीलिए अधिकतर जब शेयर मार्केट में भारी गिरावट आती है तो सोने चांदी के भाव बढ़ जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में बड़ा संकट आया है, बाजार ने हर बार डुबकी लगाई है। फिर वो चाहे 2008 का आर्थिक संकट हो, जिसमें कि बाजार धराशायी हो गया था, या फिर कोविड-19 का संकट हो, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध का असर हो, क्योंकि इसमें तेल की कीमत उछली थी और बाजार गिर गया था। लेकिन एक और सच ये है कि हर गिरावट के बाद बाजार संभला भी है। बाजार में डर होगा तो बिकवाली होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही काम करते हैं। घबराकर शेयर बेचने से बचें, लंबी अवधि की सोचें, पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और SIP जारी रखें। दुनिया में हलचल है तो बाजार में हलचल होना तय है, लेकिन समझदारी यही है कि डरे नहीं, समझ के साथ निवेश करें, क्योंकि गिरने के बाद ही उठने का जज्बा और बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।